resistance 0.2 ohm and 0.4 ohm are connected in parallel. The voltage across the battery terminal is 1.5 volt. The EMF of the first shell is 1.2 volt. The EMF of the second shell is. आप पता क्या, एक तो ये विजुअलाइज करो कि ये वाला क्वेश्चन जो है ना इस बार के आपके फाइनल पेपर में आया हुआ है. विजुअलाइज करो, आया हुआ है. अब समझो, ज्यादा समझ में आएगा ये. कोशिश करना. देखो पहले तो ये बताओ, शेल और बैटरी में क्या फर्क होता है? शेल और बैटरी में कोई भी स्टूडेंट बताएगा शेल और बैटरी में क्या फर्क है? हाँ जी सर बताइए. एग्जैक्टली, वेरी गुड, बहुत बढ़िया. नाम क्या आपका? आर्यन. आर्यन, आप जैसे बच्चों की देश को जरूरत है. गुड, बैठ जाओ. सुनो, देखो भाई, इतने सारे बच्चे हैं, सिर्फ एक बच्चे को ये बात बता दी तो कितनी बड़ी बात है ना. और फिर खड़े होकर इतनी हिम्मत होना कि बताना, और फिर तीसरी बात इतने अच्छे से बताना. तो बताओ फिर जरूरत है कि नहीं है? अच्छा, सुनो, पहली बात पता नहीं होती, फिर दूसरी बात इतनी हिम्मत नहीं होती बताने की, तीसरी बात खड़े होकर अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करते है ना. तो यानी कुछ ना कुछ करेगा ये लाइफ के अंदर, देख लेना. अब सुनो, देखो मैं क्या बता रहा था आपको कि एक तो एक बैटरी जो होती है वो ग्रुप ऑफ सेल्स होती है. ठीक, ग्रुप ऑफ शेल. वो 2 सेल भी हो सकते हैं, 3 सेल भी हो सकते हैं, 1 सेल भी हो सकती है. एक सेल को बैटरी भी बोल सकते हो आप, लेकिन शेल एक ही होती है. लेकिन ग्रुप ऑफ शेल्स को बैटरी बोलते हैं. अच्छा, वो जो शेल्स हैं चाहे वो सीरीज में जुड़ी हो तो भी उसको बैटरी बोलेंगे, चाहे वो सेल्स पैरेलल में जुड़ी हो तो भी उसको बैटरी बोलेंगे. ठीक है. अब इसने बोला कि 2 शेल को मिला के एक बैटरी बनाई, 2 शेल को मिला के एक बैटरी बनाई. यहां पर एक शेल तो ऐसे है, एक शेल ऐसे है, ये ए टर्मिनल है, ये बी टर्मिनल है. ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है 1.5 वोल्ट है. पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ए टर्मिनल और बी के बीच में कितना यहाँ पे 1.5 वोल्ट. द फर्स्ट शेल इज 1.2 वोल्ट. ये 1.2 वोल्ट की और ये वी वोल्ट की. वी की वैल्यू पता नहीं, ये 1.2 की है और ये वी की है. वी पता नहीं है, लेकिन ए और बी के अक्रॉस है कितना 1.5. और यहाँ पे एक तो 0.2 ओम है, यहाँ पे कितना, एक तो 0.2 ओम और एक कितना 0.4 ओम. एक 0.2, एक 0.4, एक 1.2 और एक वी पैरेलल में जुड़े हुए हैं. और इन दोनों बैटरी को जो इफेक्टिव है वो कितना, इन दोनों बैटरी इफेक्टिव 1.5. एक बात बताओ, जब बैटरीज पैरेलल में कनेक्टेड हों और उस केस में उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछ लिया जाए तो उसके लिए एक तरीका था ई इफेक्टिव निकालने का, था ना एक तरीका, और एक आर इफेक्टिव निकालने का फॉर्मूला भी था. बताइए, और बेसिक पॉइंट में भी है ये ई इफेक्टिव. बताओ कैसे निकालोगे? E1 बाय R1, E1 बाय R1 प्लस में E2 बाय डिवाइडेड बाय में 1 बाय R1 प्लस में. ये तरीका था ना इसका. बस हो गया, सॉल्व किया. वैल्यू पुट करनी है 1.2 डिवाइड बाय में 0.2 प्लस में V अपॉन में 0.4 डिवाइडेड बाय में 1 अपॉन 0.2 प्लस में 1 अपॉन में 0.4 और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 1.5. सिर्फ इसको सोल्व करना है. व्हेन यू सोल्व दिस यू विल गेट वैल्यू ऑफ V. यहाँ से V की वैल्यू आ जाएगी आपके पास. हाँ जी, कोई डाउट है किसी के मन में? कोई शक?